नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाल आज इस वीडियो टेस्टिमोनियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद है एमएस सिंथेटिक्स के डायरेक्टर श्री मुबस्सिर गोडिल। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और आज इस वीडियो टेस्टिमोनियल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुराग सर। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए सर, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हमारे दर्शक पहले जानना चाहेंगे एमएस सिंथेटिक्स के बारे में। एमएस सिंथेटिक्स क्या है, क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या हैं, कब से है और कौन कौन से मार्केट में हम बिजनेस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। बेसिकली लास्ट 3 डेकेड्स से हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में हैं एंड ये फर्म इनकॉर्पोरेट हुई 2000 में 19 दिसंबर 2000 टू बी प्रिसाइज। तब से हम लोग टेक्सटाइल यार्न्स बनाते हैं एंड राउंड अबाउट 2006 में हमने एक्सपेंशंस किए थे। उस टाइम पे हमने विंड मिल डाला था एंड उसके बाद 14, 15, 16 हर ईयर हमने एक्सपेंशंस करते हुए आज हम 2022 में लगभग आज हमारे पास 25 एयर टेक्सचराइजिंग मशीन्स है और 2 टेक्सचराइजिंग मशीन्स है। हमारी फैक्ट्री जो है करंज में लोकेटेड है, करंज किम के पास है। और इसके अलावा उसमें हम लोग फैब्रिक भी मैन्युफैक्चर करते थे। लगभग 10 इयर्स तक हमारा फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का भी काम एमएस सिंथेटिक्स में चलता रहा। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि दर्शकों हमने देखा कि एमएस सिंथेटिक्स लगभग 2000 से यानी 22 सालों से बिजनेस में है और काफ़ी अच्छा कर रही है। तो सर मैं बेसिकली जानना चाहूँगा कि अब हम लोग 22 साल से बिजनेस के अंदर में है, तो कोई एक ऐसा पड़ाव आया होगा, कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस हुई होगी, ट्रिगर हुआ होगा कि हमने सोचा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब हमें बढ़ना चाहिए। तो ऐसा तो क्या हुआ था? बेसिकली रिन्यूएबल पावर की जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो तो बहुत पुरानी है। 2006 में ही हमने विंडमिल इंस्टॉल कर लिया था। तो तभी से हमको ये आइडिया था कि कहीं ना कहीं पावर के जो कॉस्ट हैं वो आगे बढ़ने ही वाले। फाइनेंशियल रीजंस के अलावा भी हमने ये सोचा कि भाई एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं फैक्टर करते हुए हमें रिन्यूएबल पावर की तरफ जाना चाहिए और एटलीस्ट इतना पावर तो खुद बनाना चाहिए जितना हम कंज्यूम करते हैं। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना तो बना ही सकते हैं हम लोग, और उससे फाइनेंशियल एंड एक तरह से एनवायरमेंटल दोनों कॉजेज हमें ऐसा लगा था कि फुलफिल हो जाते हैं। तो वो एंगल को देखते हुए 2006 में सबसे पहले हम लोगों ने विंडमिल इंस्टॉल किया, कमीशन किया और हम लोग ने अराउंड 8-10 ईयर्स उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद जब हमें लगा कि अब और इसमें कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने सोलार का भी हमारा जो प्लांट है वो कमीशन किया एंड अभी फिलहाल हम और आगे इसमें एक्सपेंशन देख रहे हैं कि सोलार में और हम कैसे टैपिंग कर सकते हैं पॉलिसी में। तो वो भी हमारी अभी बात चल रही है। सो दैट वे हम लोग, हमारा यही सिंगल गोल है कि भाई हमारी वजह से कोई पावर नया हमें बनाना नहीं पड़े, क्योंकि आज जो कोल के प्राइसेस हैं और जो दूसरी जो भी चीज़ें हैं जो जिसके कारण पोल्यूशन और जो चीज़ें नेट जीरो हमारा 2030 का टारगेट जो है, तो उससे पहले हम लोग नेट जीरो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बनना चाहते हैं। दैट इज द सिंगल गोल। तो वो हिसाब से हमने प्लान किया था। बहुत बढ़िया सर। तो दर्शकों जैसा देखा कि सर ने बताया हमें कि 2030 का जो विजन है कि भाई एमएस सिंथेटिक्स को भी एक नेट जीरो एमिशन के ऊपर में ले जाना चाहते हैं। तो सर जब आपने बोला कि भाई विंड में हम 2006 में गए, फिर बाद में हमने सोलर किया, तो ये पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर में मार्केट में बहुत सारे ईपीसी प्लेयर्स हैं, बहुत लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा। यू चोज केपी ग्रुप इन ऑर्डर टू गो फॉर योर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो सर ऐसा तो क्या रीजन रहा, क्या आपने देखा केपी ग्रुप में जिसकी वजह से आपने फाइनलाइज किया कि दैट वी शुड गो विद केपी? लगभग मेरे फादर जो हैं वो फारूक सर को बहुत सालों से जानते हैं। आई थिंक अराउंड अबाउट 2000 से वो उनको जानते हैं। उसके बाद पहले जब वो टेलीकॉम में थे उसके बाद उन्होंने देखा कि फारूक सर लगभग आई थिंक 2010 या 11 से इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, सोलार के ऊपर। तो तभी से हम उनसे कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए थे कि भाई किस तरह हम एक सोलार प्लांट डाल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती गई तो उन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया कि यू शुड गो फॉर सोलार सीपीवी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको करना चाहिए एक्सपेंशन एंड फिर हमारे थॉट में एक ही नाम आया कि क्योंकि इतने साल से इतना एक्सपीरियंस पर्सन जो है तो फिर हम क्यों किसी और को चूज करें। एंड प्लस उसके अलावा जो उनके आपके केपी के यहाँ क्या होता है, कभी भी हमको किसी से फॉलो अप नहीं लेना पड़ता है, हमको फीड फॉरवर्ड मिलता है कि भाई आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो वो सारी चीज़ें फैक्टरिंग करते हुए हमने कभी ये एक दिमाग ही नहीं लगा कि किसी और के पास जाया जाए, क्योंकि किसी को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास बेस्ट चीज़ है तो फिर हमें सेकंड बेस्ट पे जाना चाहिए। तो एक सिंपल वही हमारा थॉट प्रोसेस था। मैं कोई प्रेजेस अननेसेसरी नहीं कर रहा हूँ, बट
एक्चुअली जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसी के बेस पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब हमको हमारे जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है, देन कोई ऑल्टरनेट के पास जाना कोई सेंस नहीं बनता दैट वे। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि दर्शकों हमने देखा कि सर ने बताया कि केपी के बहुत सारे फायदे इन्होंने बताए कि केपी के साथ ये क्यों जाना चाहते थे। तो सर बेसिकली हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे प्लेयर हैं। रादर सूरत तो गढ़ ही है जहाँ पे हम बोलते हैं तो मैन मेड फाइबर्स जो है और क्या बोलते हैं टेक्सटाइल हब कहा जाता है बेसिकली ये। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम कहते हैं इसको। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में हमारे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के लोग होंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल होगा, दूसरे पीयर ग्रुप हम जिसको कहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। अगर आप स्पिनिंग देख लो या टेक्सटाइलिंग देख लो या वीविंग देख लो, कहीं पर भी अगर आप एक कॉस्ट स्ट्रक्चर वर्कआउट करोगे तो आई थिंक पावर आपका या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। आइदर इट मे बी कि वेजेस आपका फर्स्ट कॉस्ट होगा लेबर, या फर्स्ट आपका पावर होगा। तो अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर से ये फाइनेंशियल एंगल से ही देखते हैं तो फर्स्ट हमारी जो कॉस्ट है सबसे बड़ी जिसको कंट्रोल हम कर सकते हैं पावर है। अगर हम पावर को कंट्रोल करते हुए उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं तो उसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें कभी भी कोई चीज उधार में बेचनी पड़ती है। यहाँ ना कोई उधार है ना कोई अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखोगे, अगर कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे तो 1-2-3 साल में ही आपका कवर हो जाता है। सो एक फाइनेंशियल एंगल से भी और दूसरा एक एनवायरमेंट एंगल से भी हमें देखना चाहिए कि आज हम एनवायरमेंट से इतना ले रहे हैं तो कुछ वापस देना चाहिए। तो एक सिंपल प्रैक्टिकल क्रूड वे में बोलूंगा तो एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया लगाते हुए हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक छोटा सा ही भले अपने घर में लगा लें स्टार्टिंग में, फिर आपको उसके रिजल्ट देखेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी पहले अपने रूफटॉप पे लगा लो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप देखो वो आपके स्ट्रक्चर में कैसे फिट होता है, बट एक कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए या एक फाइनेंशियल एंगल से भी एक बेस्ट चीज आपके लिए यही है कि आप सोलर में जाएं। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों जैसा कि हमने देखा आज के हमारे बीच मुबस्सिर सर ने हमें एनलाइटन किया कि पहले तो क्यों रिन्यूएबल में जाना चाहिए, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद में कि उन्होंने क्यों केपी को चूज किया। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और हमें और एनलाइटन किया कि भाई हमें और जोर शोर से काम करना चाहिए इसके ऊपर में। ये मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।